और उसके जागरण में लाखों की भीड़ आएगी। अपने पास तो रास्ते ही नहीं है, कहां से बुलाओगे, जगह ही नहीं है। मैं कहा ये बाबा जाने, ये बाबा जाने। मैं कहा अपन ने अनाउंसमेंट कर दी कि 2004 में फरवरी में जागरण कराएंगे और जागरण में अनुराधा पोडवाल आएगी। अब बाबा जाने जगह कहां से आएगी, रास्ता कहां से आएगा। अब महावीर जी बताइए, करूंगा रास्ते बहुत सी जुड़ी हुई है 2003 से 2025 के बीच में। और वास्तव में ये एक बहुत ही हैरानी वाली बात है कि जब शुरुआत में बाबा जी ने 27/7/2003 को चोला छोड़ा, लाखों लोगों ने उनके दर्शन किए। और उसके बाद में जब मैं कान्हा जी के संपर्क में आया, उसके बाद में हम काफी कुटिया के अंदर हम काम करते थे, रात को 12-1 बजे 2 बजे तक भी जाते थे। तो इन्होंने एक बार पैम्फलेट लगा दिया कि श्री बाबा तारा की कुटिया के अंदर जागरण होगा और जिसमें अनुराधा पोडवाल जी रहेंगी और शायद अनूप जलोटा और 2-3 और कलाकार। तो मैंने कल्पना की कि जगह तो है नहीं, अभी तो सिर्फ श्री बाबा तारा की कुटिया ही है, कोई और जगह ही नहीं है, तो इतने लोग कहाँ आएंगे। इन्होंने लिखा था अभी धर्मशालाएं बुक की जाएंगी, लोग लाखों लोग आएंगे। तो मैंने इनसे सवाल किया, मैंने भाई साहब जगह तो है नहीं, कहता वो तो बाबो जाना है। और मैं 3-4 दिन के लिए बाहर चला गया और जब मैं वापस आया तो देखा कि 4 दीवारी बन रही थी, जहां पर शिवालय बने हुए हैं, जहां पर ये सारी 4 दीवारी बनी हुई थी। और रातों रात 72 घंटे के अंदर 4 दीवारी बनकर तैयार है और वहां पर सारा स्टेज तैयार है। और अनुराधा पोडवाल के लिए वो उधर वाला गेट, जो रामनगरिया वाला गेट, वो रास्ता पूरा तरह तैयार। कमाल होगी, 4-5 दिन के अंदर ही पूरी की पूरी व्यवस्था करती। मैं चश्मदीद गवाऊं और इतने कितने चमत्कार बताऊं। लेकिन मैं उन चमत्कारों को, जिस प्रकार रामचरितमानस के अंदर भगवान राम की कथा सुनते हुए हमारा पेट नहीं भरता, मन नहीं भरता, ठीक उसी प्रकार अगर भाई गोविंद कांडा श्री बाबा तारा की कथा कहने लग जाएं तो आपका भी मन नहीं भरेगा। आपका मन करेगा कि मैं सुनता जाऊं। और वो इनके मुख से ही अच्छी लगती है, बताने को मैं भी बताता, मैं खुद सुनना चाहता हूं इनके मुख से। और मैंने काफी बार सुना है, बहुत बढ़िया, जो एक एक क्षण जो जिसके ये चश्मदीद गवाह है और उन क्षणों को इन्होंने किस प्रकार अपने मन में कैद किया और विस्तार पूर्वक बताया, वो वास्तव में प्रेरणादायक है, प्रशंसनीय है और अतुलनीय है। मैंने बहुत बार इनसे कथा सुनी बाबा तारा जी की, और वास्तव में जो इन्होंने तपस्या की है, बाबा जी ने तो की है, लेकिन उनके सामने जो इन्होंने मेहनत की है, धूप में 4-4 घंटे ये खड़े होकर बाबा जी की बात सुनते थे, उनका संदेश सुनते थे और जिस प्रकार का वो निर्देश देते थे वो ये काम होता था। आज जिस जगह हम ये बैठे हैं, ये उस वक्त आप कल्पना कीजिए कि बाबा जी ने उस वक्त कह दिया था 2003 से पहले कि गोविंद ये तेरे को जमीनें मिलेंगी। तब गोविंद भाई ने कल्पना नहीं की होगी कि मुझे ये जमीनें मिलेंगी। कैसे मिलेंगी कुछ नहीं जानता कोई सिवाय बाबा जी के। और ये जमीनें आज, उन्हीं जमीनों के अंदर ये कुटिया परिसर लगभग 25 एकड़ में फैला हुआ है। ये सारा का सारा बाद में भाई गोविंद कांडा के माध्यम से इसका पूरा निर्माण हुआ है। आगे की बात भाई गोविंद जी। ये बाबा जी का आशीर्वाद है, बाबा जी का चमत्कार है कि हम सभी यहाँ जो आज एकजुटता से आए हैं बाबा जी का आशीर्वाद से, कि हम बिना शर्म किए यहाँ सेवा करें, कि हमने यहाँ तो ड्यूटी लेना दे तो पूरी निभाए। बाकी बाबा जी जाने कि बाबा जी करेंगे और सबका भला करेंगे। शायद जो महावीर जी बात बता रहे हैं, मैंने अनाउंस कर दिया फरवरी के अंदर आएंगे। और एक दिन की बात है कि शायद 2 दिसंबर की बात है, 2 दिसंबर को कुछ सारा बैठे तो नहीं सके। हम कुटिया से निकले थे, 2 दिसंबर को जागरण था बाबा शोराम जी के डेरे में, बाबा जी के गुरु बाबा शोराम जी के। हम यहाँ से निकले थे 10 बजे कुटिया से कि बाबा शोराम जी की कुटिया में जाएंगे। कुटिया के सेवक 5-6 इकट्ठे होके बाबा शोराम जी की कुटिया में तो नहीं पहुंचे, और जो अंदर की जमीन थी उस जमींदार के घर पहुंच गए। निकले वहां के लिए थे, पहुंच उसके घर में गए और जाके उसने कहा कि तेरी जमीन बेच दे। वो कहता तुम्हारी हिम्मत की, मैं तुझे सारे घर आके जमीन बेच दे। आई बात ही गुजरा। मैं गया यार कमाल होगी, तू भी सा बता। करते करते बहस होगी, बहस होते होते रात को 1 बज गया 10 से। फिर कहते इतना पैसा लेंगा आप ही लेंगा।
दूसरे भाई के करके उसने ऊपर से कहा कौन आया, बोले बोले ना ना गेट नहीं खोलता मैं। अरे मैं क्या रात में तेरे घर आया 1-1:30 बजे, तू गेट तो खोल। आप विश्वास नहीं करोगे, रात को 2 बजे जमीन का सौदा हुआ और 3 बजे उसको जमींदार को सारे पैसे देके और 5 बजे सवेरे जो महावीर जी कह रहे काम शुरू हो गया था। मिस्त्री मजदूर ईंटें आ गई थी, जो 6-5 दिन के अंदर तो सारी 4 दीवारी करके भर्ती शुरू हो गई। ऐसे चमत्कार, कितने चमत्कार है, कितने बताऊं मैं। तो मेरी एक सीधी सी भाषा में बता दी कि गोपाल कांडा गोविंद कांडा मूंगी कोंतर बिना आशीर्वाद देख लो बस। ये चमत्कार है अपने आप में। तो मैं सभी से ये कहूँ कि आप ड्यूटी लेना, अगर ड्यूटी ले तो उस ड्यूटी को श्रद्धा से निभाएं कि बाबा तारा कुटिया के अंदर जो श्रद्धालु आते हैं लाखों की संख्या में, उनको भी अच्छा लगे कि हम वहाँ गए थे, कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई भीड़ नहीं थी। अच्छी तरह से बाबा जी का मत्था टेका, अच्छी तरह से बाबा जी का प्रसाद ग्रहण किया, जूते वाला जूता ले, खाने वाला खाना खिलाए। तो जितने भी आज सेवक आए हैं वो जूतों के साथ साथ जूतों में ड्यूटी देना चाहते हैं, उसके अलावा सबकी ड्यूटी पंडाल में है।